स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है चार्ज टू मास रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है चार्ज टू मास रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये हमारा टारगेट है, इसी को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो इससे प्रीवियस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इंटर इन द मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, जिसका रिलेशन हम डिराइव कर चुके हैं। F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अब यहाँ पे वी बी हमारे पास दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और उनकी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ये फोर्स आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट है, तो हम इसे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड फॉर्म में F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन V एंड B। और हम लोग जानते हैं कि ये V वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में सपोज हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपके पास उस फील्ड में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो वर्टिकल अपवर्ड है। तो दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री है और साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है। और ये चार्ज पार्टिकल तभी मैक्सिमम फोर्स को एक्सपीरियंस करता है जब और V और B velocity of the electron, velocity of the charge particle and B will be perpendicular to each other, then it experiences a maximum force. अगर ये sin 90 जाहिर है कि परपेंडिकुलर है, sin 90 होगा, sin 90 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और F इज इक्वल टू ई वी बी, और Q की जगह पे यहाँ पर हमने पुट कर दिया E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, V वेलोसिटी है, B आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और एंगल आपके पास 90 बना और साइन 90 इज इक्वल टू 1 है। तो ये रिलेशन बन गया F इज इक्वल टू ई वी बी। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। और जैसे ही चार्ज पार्टिकल एंटर होता है मैग्नेटिक फील्ड में और परपेंडिकुलर फोर्स सप्लाई होती है तो उसका स्ट्रेट पाथ चेंज हो जाता है कर्व पाथ में। स्ट्रेट पाथ इज चेंज इनटू कर्व पाथ और अल्टीमेटली वो चार्ज पार्टिकल मूव करता है इनटू अ सर्कल। मसलन ये आपके पास से मैग्नेटिक फील्ड था, ये आपके पास चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं। अब इसमें राइट हैंड रूल से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसके ऊपर कैसे फोर्स एक्सर्ट होगी। फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विच इज इनटू द बोर्ड एंड थंब ऑफ राइट हैंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एंड palm ऑफ राइट हैंड शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। फिंगर्स इनटू बोर्ड, थंब हॉरिजॉन्टली राइट साइड पे है और राइट हैंड की जो पाम है, हथेली है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड, यानी इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स सप्लाई हो रही है। तो ये चूँकि अपवर्ड जैसे मूव करेगा ज़ाहिर है इसके ऊपर परपेंडिकुलर जैसे फोर्स सप्लाई होगी तो अल्टीमेटली ये मूव करेगा सर्कल में। तो इसका मतलब ये हुआ कि द फोर्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सेंटीपीटल फोर्स। तो इसी रिलेशन को आप लिख सकते हैं F इज इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ पे हमारे पास यही मैग्नेटिक फोर्स ही नेसेसरी सेंटीपीटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। इन्हीं दोनों इक्वेशंस को कंपैरिजन करते हैं। तो हमारे पास रिलेशन हो जाएगा ई वी बी इज इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि वेलोसिटी दोनों साइड पे है, वेलोसिटी आपस में कैंसिल होगी तो रिलेशन बन जाएगा ई बी इज इक्वल टू एम वी ओवर आर। हमारा जो यहाँ पर टारगेट है वो है चार्ज टू मास रेशो।
इस साइड पे चार्ज है, इस साइड पे मास है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा E/m इज इक्वल टू V/b/r। ये हमारे पास रिलेशन बना चार्ज टू मास रेशो का, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। नंबर एक तो हमारे पास उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी अननोन है। दूसरा यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो हमारे पास है रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट, रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल विच इज़ मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कुलर फॉर्म। तो ये दो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। पहला प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं कि इसका रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम एक एवेक्यूएटेड ग्लास ट्यूब ले लेते हैं और फिर इसको फिल कर देते हैं हाइड्रोजन गैस के साथ एट लो प्रेशर, और फिर इस पूरी कंस्ट्रक्शन को, इस ग्लास ट्यूब को जो कि हाइड्रोजन से हमने लो प्रेशर पर फिल कर दी, इसको प्लेस कर देते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम इसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं। अब ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ही चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो इसका स्ट्रेट पाथ चेंज हो जाएगा कर्व पाथ में। ये हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। क्योंकि इसको हमने फिल किया है हाइड्रोजन से, इलेक्ट्रॉन की कुलियन होगी विद द हाइड्रोजन, तो फिर ड्यू टू कुलियन हीट लाइट जनरेट होगी, और जो ही लाइट जनरेट हो रही है वो जब चार्ज पार्टिकल हैं इलेक्ट्रॉन से मूव कर रहे हैं सर्कुलर फॉर्म में और कुलियन हो रही है हाइड्रोजन के साथ, तो ड्यू टू कुलियन जो लाइट इमिट होगी उससे हमारे पास एक विजिबल रिंग ऑब्जर्व करेंगे। जो ही ये विजिबल रिंग बनेगा तो फिर हम उसका रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। रेडियस का प्रॉब्लम हमने इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। दूसरा हमारे पास प्रॉब्लम है इसके वेलोसिटी को फाइंड आउट करने का। जैसे ही चार्ज पार्टिकल को हम एक्सरेट करते हैं और वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक सोर्स के ज़रिए उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, और वो एनर्जी आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और वो चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से मूवमेंट करता है, और ड्यू टू मोशन जो एनर्जी है वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, जिसको हम लिख सकते हैं 12 mv²। अब यहाँ पे वेलोसिटी का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो यहाँ पर वेलोसिटी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं v² इज इक्वल टू EV/m। लेकिन हमें चाहिए v नॉट v²। v² की वैल्यू नहीं चाहिए, तो इसको हम ऑन बोथ साइड्स स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो v इज इक्वल टू EV/m अंडर रूट। ये वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी। वेलोसिटी में 2 एक नंबर है, E मीन चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन है, V मीन पोटेंशियल कितने वोल्टेज की हमारे पास बैटरी लगी हुई है, और m से मुराद होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। यही वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर सपोज 3 में पुट कर लेते हैं। तो जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, E/m इज इक्वल टू v की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 2EV/m ओवर BR। ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा जहाँ से हमने v की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर स्क्वायर रूट आ रहा है। इस स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए हम ऑन बोथ साइड्स स्क्वायर ले लेते हैं, तो स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा E²/m² इज इक्वल टू 2EV/m इंटू 1/b²r²। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि E/m राइट साइड पे भी है, लेफ़्ट साइड पे भी है, तो उनकी एक पावर तो कैंसिल होगी, तो हमारे पास रिलेशन बन जाएगा E/m इज इक्वल टू 2V/b²r²। तो यहाँ पे E/m चार्ज टू मास रेशो ऑफ चार्ज पार्टिकल 2 नंबर है, और V से मुराद है पोटेंशियल जो बैटरी का होगा, कि हमारे पास 6 वोल्ट की बैटरी है, 12 की है, तो ये वैल्यू भी नोन होगी। और B हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वैल्यू भी हमने
कौन सा मैग्नेट लगाया हुआ है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। और यहाँ पर आर से मुराद है रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज़ मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। और ये आर भी हम पहले देख चुके हैं कि ये हम हाइड्रोजन फिल कर दी थी हमने ग्लास ट्यूब में, जो कि इलेक्ट्रॉन की कुलियन की वजह से विजिबल रिंग बना था। और जब विजिबल हो जाता है तो हम रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये तमाम वैल्यूज़ नोन होंगी। जब तमाम वैल्यूज़ नोन हैं तो चार्ज टू मास रेशो इस रिलेशन से कैलकुलेट की जा सकती है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।